नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। धनबाद में अमन सिंह गैंग के सदस्य छोटू सिंह ने मटकुरिया सुयास क्लिनिक के मालिक सह प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर समीर कुमार को धमकी दी है, जिसमें डॉक्टर समीर कुमार से 1 करोड़ रुपये तत्काल और 5 लाख महीने रंगदारी मांगी गई है। जिसके बाद डॉक्टर ने बैंक मोड़ थाने में लिखित शिकायत देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं प्रशासन ने एहतियात उन्हें सुरक्षा मुहैया करा दी है। इधर इस घटना के बाद जिले के व्यवसायियों में डर का माहौल है। डॉक्टर समीर कुमार ने बताया कि छोटू सिंह के नाम से धमकी भरा कॉल आया है। इसकी शिकायत पुलिस को कर दी गई है। धनबाद में अगर हम सही देखेंगे और सही बताएंगे तो आपराधिक घटनाओं की बहुत वृद्धि हुई है, बेतहाशा वृद्धि हुई। और इस पर अगर राज्य सरकार ध्यान नहीं देगी तो आने वाले समय में, मुझे याद आ रहा है जब बिहार था हमारा झारखंड, तो लोग यहाँ से पलायन करने लगे थे। वही स्थिति फिर उत्पन्न हो जाएगी और व्यापारी उद्योगपति धनबाद से पलायन करना चालू कर देंगे। नए उद्योग जहाँ लाने की बात आ रही है, वहाँ पलायन की जब बात आने लगेगी तो आने वाले समय में झारखंड की स्थिति और खराब होगी। इसीलिए सरकार को इन सब घटनाओं पर गंभीरता से विचार करते हुए नकेल कसनी चाहिए। देखिए, फेल की जहाँ तक बात है, हम फेल और पास की तो बात कर ही नहीं सकते। कारण इसलिए कि प्रशासन को भी बहुत बातें होती हैं, लेकिन हमें ये कहना होगा कि अभी अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, उस पर धनबाद प्रशासन को चिंतन करना होगा और जितने भी केसेस अभी धनबाद में हुए उसका उद्भेदन करना होगा, ताकि व्यापारियों का और आम जन का विश्वास पुलिस पर जगे। नहीं जानते, आपको छोटू सिंह के नाम से बोला जा रहा है कि हम छोटू सिंह बोल रहे हैं और बस 1 करोड़ रुपए की और 5 लाख महीना। अच्छा, इतने की औकात है क्या मेरी जो कि हम दे सकेंगे? 25 साल से इस धनबाद में, इस जगह में, यहाँ तक कि आपका परिवार का भी हम ऑपरेशन किए हैं और कभी भी पैसा के लिए हम बहुत जिद नहीं किए। और अब 25 साल का यही सिला मिलना है तो यही सही, धनबाद शहर छोड़ना है तो छोड़ना है, क्या किया जा सकता है? एकदम FIR तो नहीं किए, सनहा किए हुए हैं और सबसे मिले हैं, जितना जिला प्रशासन है सबसे मिले, सुरक्षा मंगाई। ईद और अक्षय तृतीया को लेकर धनबाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। खासकर अक्षय तृतीया के मद्देनजर धनबाद के बैंक मोड़, सरायढेला, हीरापुर समेत कई जगहों पर पुलिस की चौकसी दिखने को मिली। इधर बाजारों में अक्षय तृतीया के अवसर पर खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ देखी गई। बता दें कि अक्षय तृतीया के अवसर पर सोने के गहने खरीदना का विशेष महत्व है, इसलिए सर्राफा बाजारों में ग्राहकों की भीड़ दिखी। व्यवस्था है कि पूरा चौक चौरा में पूरा पोस्ट लगे हुए हैं और जितना भी दुकान पर है निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोई किसी संदिग्ध व्यक्ति का भी होगा तो उसमें कड़ी से कड़ी उसमें निगरानी रखी जा रही है। बिल्कुल इसमें हम लोग किसी प्रकार का भी बहुत सतर्क है इसमें, ताकि किसी प्रकार का बड़ी घटना ना घट सके, इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से सतर्क हैं। झरिया के पोदरपाड़ा स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में अक्षय तृतीया के अवसर पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मारवाड़ी ब्राह्मण समाज झरिया की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई। पूजा अशोक पांडे और नरेश मिश्र ने कराई गई। जो शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता रहे हैं और दुष्टों का संहार करना, दुष्ट राजाओं का संहार करना, ये उनका काम रहा है। आज जो देश की स्थिति है और जो बाहरी खतरे भारत के सामने में हैं या आंतरिक खतरे हैं, उसमें परशुराम जी की कही गई बातें, उनके किए गए कार्य हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। और परशुराम जी की आवश्यकता आज के समय बहुत ज़्यादा है। मारवाड़ी ब्राह्मण
भवन की तरफ से पिछले 25 वर्षों से हम लोग परशुराम जी की जयंती मना रहे हैं और यह भी बताते हुए बाघमारा के कतरा सराय तालाब पर स्थापित सार्वजनिक काली मंदिर के निर्माण पूरा होने के बाद अब प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। इसे लेकर भव्य आयोजन किया गया है। इसे लेकर आज कलश यात्रा निकाली गई, जिससे आसपास के सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। यह कलश यात्रा काली मंदिर से मालिलोरी मंदिर स्थित कतरी नदी घाट तक गई, जहां कलश में पानी भरकर पुनः मंदिर पहुंची। इस दौरान श्रद्धालुओं का हुजूम गाजे बाजे के साथ झूमते नाचते शोभा यात्रा में शामिल हुए। झरिया के विभिन्न क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई गई। इस अवसर पर सभी ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। मुक़द्दस का महीना जब आता है तो लोग ईद की खुशियों की तैयारी करने लगते हैं और इसी रमज़ान के सदक़े में अल्लाह पाक ने ईद जो है तोहफ़ा में अता किया है मुसलमानों को और तमाम आलम इस्लाम, तमाम दुनिया वालों को, सभी को, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को, इसलिए कि आप सल्लम रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए, सबके लिए बन करके आए। कोरोना काल के बाद इस बार भी गले लगाने का मौका मिला, क्या खुशी जाहिर है आप लोगों की? ये समझ लीजिए कि 2 साल के बाद जो धनबाद सदर थाना क्षेत्र के ज्ञान मुखर्जी रोड स्थित हरिओम टावर में सरकारी अंग्रेजी शराब दुकान खुले जाने के से आज स्थानीय लोगों ने विरोध किया। लोगों का कहना है कि यह रिहायशी इलाका है और इस अपार्टमेंट में दर्जनों परिवार रहते हैं। शराब का दुकान खुल जाने से यहाँ का माहौल खराब हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादातर लोग पारिवारिक हैं, साथ ही इस अपार्टमेंट में महिलाएं और बच्चे भी रहते हैं, इसलिए यहाँ पर सरकारी शराब दुकान नहीं खुलना चाहिए। रोड है जो कि अभी तक में बहुत शांत और सुरक्षित है, लेकिन ये आ जाने से हम लोगों को बहुत समस्या होने वाला है। हम यहाँ हमारा शोरूम हमने खुद ही ओपनिंग किया है, हमारा घर और शोरूम दोनों इकट्ठे ही है, तो हमारे बच्चे भी कभी बैठते हैं, कभी मैं भी बैठती हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा हम लोगों को ये है सुरक्षा नहीं है, असुरक्षित होने वाला है। दुकान के बगल में जैसे वाइन शॉप खुल रही है। जी सर, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये मोहल्ले में दारू का दुकान किसी तरह से सही नहीं है। क्या वो अपने घर में खोलेंगे? क्या उनके घर में माँ बहन बेटियाँ नहीं है? अगर सर हमको कोई ऑब्जेक्शन इसमें है ही नहीं है। क्या ऑब्जेक्शन है? सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, हमारा भाड़ा मिलेगा, हमको भाड़ा से मतलब है। और किसी का भी ये फ्लैट का यहाँ से इंट्रेंस ही नहीं है आने जाने का। ये कमर्शियल बिल्डिंग है पूरा, हमारा आगे कमर्शियल है। जो भी विरोध कर रहा है उसका डीड मंगाइए और देखिए उसमें किसी का इंट्रेंस आगे से नहीं है। अभी उन लोग का जैसे इंट्रेंस है, अब झूठ मूठ का ये रोड का जमीन है, रोड पर कमर्शियल है। अभी जो मोहल्ले के लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मोहल्ले का रोड आदमी विरोध कर रहा है, उसमें से सब। बाघमारा के बरोरा थाना अंतर्गत मंदरा बस्ती के समीप एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गया, जिससे घर के साथ साथ एक दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। दुकान को काफ़ी नुकसान हुआ है। गनीमत रहा कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चास में हर्षोल्लास के साथ ईद मनाई गई। ईद के मौके पर आज सुबह सभी ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई। पिंडाजोरा के कलिया डाबर, मुस्लिम डी समेत कई जगहों पर सामूहिक नमाज पढ़ी गई और लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। भोजूडी में इस बार ईद को लेकर काफ़ी चहल पहल देखने को मिली। भोजूडी में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना काल के 2 साल बाद भोजूडी के जामा मस्जिद में लोगों ने सामूहिक नमाज अदा की, जिसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। एक महीना रमज़ान मुबारक के बाद ईद आई, जिसमें भोजपुरी जामा मस्जिद में काफ़ी तादादों में ईद उल फितर की नमाज ठीक 8 बजे जमात और बहुत सारे लोग बहुत हर्ष उल्लास के साथ इस नमाज।
बाघमारा के महुदा बस्ती स्थित ईदगाह में आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अता की, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। बता दें कि लॉकडाउन के कारण 2 सालों से इस ईदगाह में सामूहिक नमाज बंद था। आज नमाज पढ़ने को लेकर लोगों में काफ़ी खुशी नजर आई। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।